मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। सारा क्वेश्चन जो है 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखिए डेली 10 क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से सोल्व किया कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखा कीजिए। आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो रहता है 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है। एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन नहीं रहता, 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग चैप्टर से रहता है। आपका डेली रिवीजन भी होता रहेगा। आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, 25 है, 4 है, 3 है, 7 है, 42 है, 6 है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है वाट क्या होगा, 9 है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, बीच में एक जगह पूछा है वाट क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक ठो रहता ही है। देखिए यार, अच्छा क्वेश्चन सब भी रहता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइए कैसे सोल्व होगा। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए दिमाग लगाइए अपना। ये 2 जो है 2, देखिए ये तीनों मिलकर ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ बीच में खाली पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो ये 2 है, ये 2 लिखिए प्लस, अब देखिए ये 3 और 4 है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर गुना में कर दीजिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले ये 2 है बीच में यहाँ वाला, ये 2 को लिखें प्लस कर दिए, और ये 3 और 4 है इसको ब्रैकेट के अंदर गुना में कर दिए। अब देखिए क्या होगा, 2 प्लस और 3 को 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 2 में 12 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 14। ऊपर वाला निकल गया। देखिए इसमें किसी तरह भी हो सकता है, ऐसा ऐसे भी कभी हो जाता है, कभी इस तरह से हो जाएगा, कभी इस तरह से हो जाएगा। मतलब आपको ये चीज़ सोचना रहता है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। उसी तरह से इसमें क्या होगा, देखिए तो पहले ये वाला लिखा जा रहा है, 2 लिखे तो पहले हम लोग इसमें पहले 4 लिखाएगा, 4 लिख दिए, फिर प्लस ये 3 7 को ब्रैकेट के अंदर गुना में भर दीजिए। पहले ये 4 लिखिए प्लस लिखिए, ये 3 7 को ब्रैकेट के अंदर गुना में भर दीजिए। अब कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 प्लस और 7 को 3 से गुना कीजिए, कितना होगा, 7 21, 21 और 4 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 25। ऊपर वाला निकल गया 25। समझ रहे, इन तीनों के साथ ऐसा प्रोसेस करने के बाद ऊपर वाला निकल रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले ये 6, ये वाला पहले लिखा जा रहा है, 2 लिखाया था, फिर यहाँ पे 4 लिखाया था, अब 6 लिखाया था, 6 लिखिए प्लस। अब देखिए ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर गुना में भरा जा रहा था, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप मान लीजिए यहाँ x है, x दोनों को, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर गुना में भरा जा रहा था। यहाँ x है, यहाँ क्या 9 है, x गुना 9 हो जाएगा। अब देखिए आप इतना को ही सोल्व करने से ना ऊपर वाला निकल रहा है। मतलब हम लोग क्या समझ में आ रहा है आपको, इसको ही सोल्व करने से ना 42 निकलेगा, ऊपर में 42 है, क्योंकि इन तीनों के साथ ऐसा प्रोसेस किया जा रहा था तब ना ऊपर वाला निकल रहा था। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, इन तीनों के साथ ऐसा प्रोसेस कीजिएगा तब ऊपर वाला निकलेगा। पहले ये 6 को लिखें, फिर प्लस लिखें। अब यहाँ जो होगा, तो अभी हम लोग को तो पता नहीं है क्या होगा, तो हम लोग x मान लिए हैं। x इन दोनों को, यहाँ वाला दोनों को ब्रैकेट के अंदर गुना में भरना रहता है, तो x गुने 9 हो जाएगा, बराबर इसको ही ना सोल्व कीजिएगा आप, तो ऊपर वाला निकलेगा 42। अब देखिए तो आप 6 हो गया, 6 लिखिए प्लस, अब 9 को गुना, x से गुना कीजिएगा, 9x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 42 42। ठीक है, इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए 9x हो गया, अब बराबर 42 और प्लस 6 को उधर भेजिएगा, क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, 9x बराबर क्या हो जाएगा, 42 में 6 जाएगा तो कितना होगा, 42 में 6 जाएगा तो कितना होगा, 36 होगा क्या, 42 में 6 जाएगा तो 36 होगा। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 36/9, तो 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा, मतलब x की जगह में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ वाट की जगह में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कर देते डायरेक्ट, आप 6 प्लस 4 गुना 9 कर देते तो क्या हो जाता है, 4 गुना 9 6, प्लस 9 चौके 36, और 36 से 6 कितना होता है, 42। ऊपर वाला निकल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होना था, 4 होना था। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर में है 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भिन्न को चुनिए। एसएससी CHSL 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। ठीक है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। पहले आप लोग खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, भिन्न कौन सा हो जाएगा, देखिए तो जून,
भिन्न कौन है इसमें? जून। बोलिएगा वो कैसे सर जी? देखिए अब आप मई जुलाई और अगस्त, मई जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वो 31 तारीख तक का होता है, 31 दिन होता है। मई में, जुलाई में और अगस्त महीने में जो दिन की संख्या होती है वो 31 रहता है, जबकि जून तीसरा महीना 30 तारीख का जून होता है, जबकि जुलाई अगस्त में 31 दिन तक 31 तारीख तक होता है, जबकि जून में 30 तारीख तक होता है। देखिए आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का याद रखना बहुत जरूरी है कि किस महीने में 30 होता है, किस महीने में 31 होता है। हम आपको इसको याद करने का एक देसी जुगाड़ बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है महीना में, एक तो 28 या 29 होगा आपका, ठीक है। ये 28 29 एक ही मंथ में सिर्फ होता है, फरवरी में। जो लीप ईयर रहता है उसमें 29 दिन रहता है, जो लीप ईयर नहीं रहता वो 28 का होता है। फरवरी या महीना में ही सिर्फ ऐसा होता है 28 29, नहीं तो फरवरी को छोड़ा करके और जो 11 महीना होता है उसमें या तो 30 का महीना होगा, 30 दिन का, या तो 31 दिन का महीना होता है। अब इसी को याद करना है तो देखिए देसी जुगाड़ क्या है, आप लोग इस तरह से कीजिए अपने हाथ को, ठीक है। देखिए ऊंचा पे है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा पे है, फिर नीचा है, फिर ऊंचा पे है, फिर नीचे में है, फिर ऊंचा पे है। और जब खत्म हो गया ऊंचा में तो फिर से यहीं स्टार्ट कीजिएगा, ऊंचा पे है, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा। ये एक देसी जुगाड़ है। अब देखिए क्या करना है आपको। जनवरी से महीना स्टार्ट होता है साल का, जनवरी से, तो जनवरी से स्टार्ट कीजिएगा। पहला हो गया ऊंचा में जनवरी, तो ऊंचा में जो रहेगा 31 और नीचा में जो रहेगा वो 30 तारीख का। तो देखिए जनवरी ऊपर हो गया तो 31 हो जाएगा, फिर फरवरी आ गया, नीचे आ गया तो फरवरी तो हम बताएं या तो 28 होगा या 29 होगा। चलिए फिर नीचा के बाद ऊपर आ गया, मार्च हो जाएगा 31, मार्च के बाद क्या था, अप्रैल नीचा में है 30, अप्रैल के बाद मार्च अप्रैल, मई ऊंचा में आएगा 31, मई के बाद जून नीचा में आएगा तो 30, फिर आएगा जुलाई ऊंचा में तो 31। अब यहाँ तो खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए अगस्त यहाँ भी देख सकते हैं आप, जुलाई अगस्त आए ना, अगस्त फिर 31 के बाद क्या जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर नीचा में 30, फिर अक्टूबर ऊंचा में 31, फिर नवंबर नीचा में 30, फिर दिसंबर ऊंचा में 31, ठीक है। इस तरह से आप लोग देसी जुगाड़ से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम अब एक नंबर लिख देते हैं अपना, आपको कोई भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग फ़ोन करके या तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 7717295561, ठीक है। आप लोग ये नंबर या नोट जरूर कर लीजिए। आपको यदि हम जो सवाल बताते हैं किसी भी सवाल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है या भी और कोई भी सवाल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जून, चूँकि जून महीना 30 दिन होता है जून महीना में, जबकि मई जुलाई और अगस्त देखिए ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऊंचा में है 31 और फिर जुलाई भी ऊंचा में है, अगस्त भी ऊंचा में, तो ये तीनों महीना 31 का होगा, जबकि जून नीचा में होता है तो 30 दिन का होगा महीना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सोना रमेश की बहन और मोहित की बेटी है, रमा मोहित की पत्नी और प्रभात की माता है, रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है? ऑप्शन है पिता, भाई, बेटा और चचेरा भाई। एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके बाद हम और भी बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 1 2 3 चैप्टर रह चुका है रीजनिंग में, वो भी बहुत जल्दी ही पढ़ा देंगे, ठीक है। आपको देखना है ब्लड रिलेशन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग अपने से सवाल सब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और मनोबल भी बढ़ेगा, ठीक है। देखें तो क्या बोल रहा है शुरू से, सोना जो है रमेश की बहन, ठीक है, और मोहित की बेटी है, ठीक है। सोना जो है सोना चांदी में समझिए, सोना लड़की का नाम है, ठीक है। सोना जो है रमेश की बहन, ठीक है, सोना जो है रमेश की बहन है, ठीक है। सोना जो है रमेश की बहन और मोहित की बेटी है, और जो है मोहित की बेटी है, ठीक है। मोहित की बेटी है, मतलब मोहित इसका पिता है सोना का, ठीक है। आप देखिए अब हम एक चीज़ बताते हैं आपको, यदि अपने से बराबर का पीढ़ी है, बराबर का पीढ़ी किसको बोलिएगा आप, भाई बहन, ये सब तो अपने बराबर का पीढ़ी हुआ। अब अपने से बराबर का पीढ़ी के लिए आप इस तरह का एरो यूज कीजिएगा, ठीक है।
इस तरह का एरो, सामने वाला एरो, ठीक है। अपने से ऊपर का पीढ़ी, अपने से ऊपर का पीढ़ी क्या हुआ, पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी, अपने से ऊपर का पीढ़ी है, तो उसको आप लोग इस तरह से एरो डिनोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यदि उससे भी ऊपर है दादा दादी, तो इस तरह का ही एरो ऊपर की ओर। और देखिए हस्बैंड वाइफ यदि रहे तो आप इस तरह का एरो कीजिएगा। यदि लड़का रहे तो आप प्लस कर दीजिएगा और लड़की रहे तो माइनस कर दीजिएगा। ये सब करने से होगा क्या, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपका सवाल कभी गलत भी नहीं होगा, पूरा पूरा एकदम सही सही बनेगा। देखिएगा ना, हम यही सब सबका यूज करेंगे, ठीक है। तो लड़का लड़की रहे, लड़का रहे तो प्लस कर दीजिए, लड़की रहे माइनस, हस्बैंड वाइफ का इस तरह से एरो बनाइए। अपने से ऊपर का पीढ़ी हो तो इस तरह, बराबर का हो तो इस तरह पीढ़ी बनाइए, जैसे हम बनाए हैं। सोना रमेश की बहन थी तो बराबर की पीढ़ी इस तरह का एरो। अब देखिए मोहित की बेटी है सोना, तो नीचे की बेटी है तो नीचे का पीढ़ी है। चलिए हो गया यहाँ तक, सोना रमेश की बहन और मोहित की बेटी है, हो चुका है। आगे देखिए रमा मोहित की पत्नी है, ठीक है। मोहित का पत्नी है रमा, रमा लड़की का नाम है, मोहित की पत्नी है, ठीक है। तो हम ये दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ है तो आप इस तरह से एरो बना दीजिए, आपको याद रहेगा। और लड़की रहे तो माइनस लिख सकते हैं, लड़का रहे तो प्लस लिख सकते हैं, बट यहाँ नाम से ही लग रहा है। बट कभी कभी यहाँ तो नाम दिया हुआ तो आप समझ जाइएगा, कभी कभी ABCD बोल के बोलता है AB की बहन है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि BA का भाई है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए लड़का रहे तो वहाँ प्लस मान लीजिए, लड़की रहे तो माइनस मान लीजिए। बट यहाँ तो नाम ही दिया हुआ है मोहित रमा, तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। क्या बोला था, रमा मोहित की पत्नी है, ठीक है। रमा जो है मोहित की पत्नी है, हो गया। और प्रभात की माता है, अच्छा रमा जो है मोहित की पत्नी है और प्रभात की माता है, ठीक है। प्रभात की क्या है, प्रभात की माता है, प्रभात की माता है रमा, ठीक है। तो पूछ रहा रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है, मतलब प्रभात रमेश को क्या बोलेगा। अच्छा यही प्रभात, ये प्रभात जो है इसको क्या बोलेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। आप लोग गौर कीजिएगा। सोना जो है रमेश की बहन है, ये दोनों भाई बहन हुआ। मोहित जो है सोना का पिता था, तो इसका भी पिता हुआ, चूंकि ये दोनों भाई बहन हैं। तो अब जब मोहित सोना का पिता है तो इसका भी पिता होगा, रमेश का भी, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, अब रमा जो है मोहित की पत्नी है, ठीक है। और प्रभात जो है रमा का ही बेटा है, चूंकि रमा प्रभात की माँ है। तो देखिए ये इसकी माँ है तो ये पापा हुआ, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हुआ कि नहीं। जब प्रभात की माँ ये है और ये दोनों भी तो भाई बहन है, इसका पिता है रमेश और सोना का पिता है मोहित। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो माँ होगा सोना, रमेश का सोना और रमेश का माँ होगा रमा, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपस में भाई बहन होगा, चूँकि रमा प्रभात की भी माँ है और इन दोनों का पिता है ये, तो माता हो जाएगी ये तीनों आपस में क्या होगा, भाई बहन होगा। तो प्रभात जो है रमेश को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। प्रभात चूँकि ये तीनों भाई बहन है तो प्रभात रमेश को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। भाई किस ऑप्शन में, बी नंबर में है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विषाणु चेचक तो जीवाणु वाट क्या होगा। SSC MTS 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, छोटी माता, टाइफाइड, मलेरिया और निंद्रा रोग, जो नींद में होने वाला रोग रहता है निंद्रा रोग, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, इससे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए। देखिए चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है, विषाणु से फैलने वाला रोग है। चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। उसी तरह से जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, चेचक जो है विषाणु से होने वाला रोग है या विषाणु से होता है, ठीक है, चेचक। उसी तरह से जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो जीवाणु से होता है टाइफाइड। जीवाणु के टाइफाइड जो है वो जीवाणु के ही कारण होता है। क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर, जीवाणु, बी नंबर टाइफाइड, ठीक है। चेचक जो है विषाणु से होता है, उसी तरह से टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 8 7 9 बराबर 8, 6 2 5 बराबर 1, 5 8 6 बराबर 9 हो तो 7 8 5 बराबर वाट क्या होगा, ठीक है। 7 8 5 बराबर वाट क्या होगा, SSC CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। पहले आप लोग खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, 8 7 9 को आप क्या कीजिएगा जो 8 निकलेगा, 6 2 5 को क्या कीजिएगा जो 1 होगा, 5 8 6 को क्या कीजिएगा जो 9 होगा। उसी तरह से इसको कीजिएगा तो आंसर निकलेगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो इन दोनों को पहले, इन दोनों को जिसको हम टिक कर रहे हैं इन दोनों को जोड़िए, 9 और 7 16।
अब पहला वाला को घटा दीजिए, पहला दूसरा तीसरा वाला को जोड़ दिए, अब पहला वाला को घटा दीजिए, कितना निकल गया 8। आ गया क्या ये वाला? क्या हो रहा है, ये दोनों को जोड़ो 9 7 16 और 16 में इसको घटा दिए 8, 16 में 8 घटा 8 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा 5 2 7 और 7 में पहला वाला घटा दीजिएगा 6 घटाइए तो क्या हो जाएगा 1, 1 निकल गया। उसी तरह से यहाँ क्या होगा 8 और 6 को जोड़िएगा, 8 और 6 को जोड़िए कितना 14, अब पहला वाला घटा दिए 14 में 5 घटाइए क्या हो जाएगा 9, कोई दिक्कत 9 निकल गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, 8 और 5 को जोड़िए कितना हो जाएगा 13, 8 और 5 को जोड़िए 13 हो जाएगा, पहला वाला घटा दीजिए और 13 में 7 घटाइए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, वाट की जगह पे 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना था और पहले वाले को घटाना था, 8 5 13 हो गया, 13 में पहला वाला घटा 7 तो 6 निकल गया। किस ऑप्शन में देखिए तो ए नंबर में है, क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है ZXVT ACEG, इसको ये लिखा जा रहा है तो SQOM को क्या लिखा जाएगा वाट, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखिए पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए तो, इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए जेड का उल्टा होता है क्या ये ए, हम आपको ये सब उल्टा वाला सब ये सब का नंबरिंग बहुत अच्छा से याद करा चुके हैं। ठीक है, आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग जाके देख सकते हैं। जेड का उल्टा में क्या होता है ए होता है, कैसे याद रखिएगा, हम ट्रिक से भी याद कराए थे। ठीक है, जेड का उल्टा ए कैसे होता है, देखिए ZH AZ आजा। ठीक है, एक्स का उल्टा में सी होता है, कैसे याद कराए थे CX 6, भी के उल्टा में ई होता है, कैसे याद कराए थे EV इवनिंग, टी के उल्टा में जी होता है, कैसे याद कराए थे GT रोड। आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो उल्टा मिल करके दोनों का नंबर जोड़िएगा ना तो 27 हुआ 27 हुआ। कैसे, जेड का नंबरिंग आता है क्या 26, आप ABCD करके देख लीजिए, जेड आएगा 26 नंबर में, और जेड का उल्टा ए है, ए 1 नंबर में आता है क्या ए, तो दो उल्टा को हमेशा मिला के जोड़िएगा आप तो 27 पूरेगा, 26 1 27 हो गया। उसी तरह से एक्स का कितना होता है, एक्स का होता है 24, और एक्स का उल्टा में है सी का कितना होता है 3, दो उल्टा को जोड़िएगा तो आप 27 पूरा है क्या 24 3 27। ठीक है, उसी तरह से भी ई भी हो जाएगा, टी और जी भी हो जाएगा। अब इसका निकालना है हमको, देखिए एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा क्या होता है, वाट की जगह में देखते लिखते हैं, एस का उल्टा में क्या होता है, हम आपको ट्रिक से याद कराते हैं। कैसे, एस का उल्टा होता है एच, कैसे याद कराते हैं ट्रिक से, HS हाई स्कूल। क्यू का उल्टा में क्या होता है जे, कैसे याद कराते हैं ट्रिक से, जे क्वीन। ओ का उल्टा होता है एल, कैसे याद कराए थे, LO लव। एम का उल्टा होता है एन, कैसे याद कराए थे, MN मेन। और हम बोले हैं आपको कि दो उल्टा को आप जोड़िएगा, दोनों उल्टा के नंबर को आप जोड़िएगा तो हमेशा 27 पूरेगा। एम का होता है 13, एन का होता है 14, दोनों को जोड़िए आप 27 होगा। उसी तरह से देखिए ओ का कितना होता है 15 और एल का कितना होता है 12, दोनों को जोड़िए आप 27 पूरेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का HJLN। किस ऑप्शन में, देखिए तो HJLN बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यदि कोई भी सवाल में दिक्कत हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, 3 है 11 है 38 है 102 है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है 443 है। SSC CGL 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, 227 237 247 और 217। देखिए आप लोग पहले खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही देखिए सोल्यूशन, पहले आप लोग अपना दिमाग लगाया कीजिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए तो एक सीक्वेंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ते जा रहा है, 3 से 11 हो गया, 38 हो गया, 102 हो गया, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है भाई देखना पड़ेगा। देखिए तो ये 3 है, 3 लिखिए, उसके बाद क्या कीजिए आप कि +2 का क्यू कीजिए, समझिएगा आप लोग। ये 3 था, 3 से अब 11 बनना है, कैसे बनाइएगा, उसके बाद 38 सेम सीक्वेंस होना चाहिए। 3 था, पहले 3 लिखे, +2 का क्यू कर दिए। अब 3 + 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, और 3 और 8 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 11, आगे वाला निकल गया। समझ रहे हैं आप बात को, ये 3 है, 3 लिखे +2 का क्यू किए। अब 3 + 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 3 11, आगे वाला निकल गया। अब 11 से 38 कैसे बनेगा, देखिए 11 है, 11 लिखिए प्लस, यहाँ 2 का क्यू जोड़े थे, अब आपको 3 का क्यू जोड़ना है।
ठीक है। पहला वाला में 2 का क्यू जोड़ा, दूसरा वाला 11 में 3 का क्यू जोड़िए तो 11 लिखिए प्लस 3 का क्यू कितना होता है, 3 3 9 9 27, 3 का क्यू कितना होता है 27, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 38 38। आगे वाला निकल गया। पहला वाला में 3 में 2 का क्यू जोड़े तो 11 निकला, 11 में 3 का क्यू जोड़े तो 38 निकला। अब 38 में देखिए तो 38 में अब 3 का क्यू इसमें जोड़े थे इससे पहले, इसमें 4 का क्यू जोड़िए, 38 प्लस 4 का क्यू कितना होता है 64, 4 का क्यू कितना होता है 64। अब दोनों को जोड़िए तो 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1 6 3 9 और 1 10 102 आ गया। पहले वाला में 2 का क्यू जोड़े, फिर 3 का क्यू, फिर 4 का क्यू, अब इसमें क्या जुटेगा 5 का क्यू, 102 है तो 102 लिखिए। अब 5 का क्यू कितना, 5 का क्यू जोड़ना है तो 102 अब प्लस 5 का क्यू कितना होता है 125, 5 का क्यू कितना होता है 125। अब 102 और 125 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 227। आ रहा है क्या, 102 और 125 को जोड़ेगा कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा। यहाँ पे वाह क्या हो जाएगा 227। आगे भी देख लेते हैं क्या इससे ये बन पा रहा है क्या। अब देखिए 227 लिखिएगा, अब 227 में कितना जोड़िएगा, अब 5 का क्यू जोड़े थे, अब क्या कीजिएगा 6 का क्यू जोड़िएगा तो देखिए 227 है, ठीक है 200 कितना है 27 है, 227 पर 6 का क्यू कितना होता है 216, 6 का क्यू देखिए। आप स्क्वायर और क्यू भी आप लोग 20 से 30 तक जरूर याद रखा कीजिए, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन होने में बहुत टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप स्क्वायर और क्यू निकालते निकालते आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। 6 का क्यू होता है 216। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3 हाथ मेरा 1 2 1 3 और 1 4 2 2 4 443 आ गया। मतलब ये हम लोग का राइट निकला है। कितना आंसर हो जाएगा 227। किस ऑप्शन में, ए नंबर में है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा था एक बार फिर से बोलते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। 3 था, 3 में 2 का क्यू जोड़े 11 निकला, 11 में 3 का क्यू जोड़े 38 निकला, 38 में 4 का क्यू जोड़े 102, 102 में 5 का क्यू जोड़े 227, 227 में 6 का क्यू जोड़े 443। समझ रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि y बराबर 50 AC बराबर 50 है तो YACHT का मान क्या होगा। SSC CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है 100 114 102 और 104। देखिए मेरे मित्र, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसके बाद सॉल्यूशन तो देखबे कीजिएगा। पहले आप लोग खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। y का नंबरिंग कितना होता है, y का नंबरिंग कितना होता है 25 25। आपको हम नंबरिंग सब बहुत अच्छा से याद करा चुके हैं, ठीक है। आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कोडिंग डिकोडिंग में। y का नंबरिंग कितना होता है 25। अब 25 को 2 से गुना कर दीजिए, 50 हो जाएगा। ये वाला निकल गया। मतलब नंबरिंग y का नंबरिंग होता है 25, इसको 2 से, इसका नंबरिंग में 2 से गुना कर दिए तो आगे वाला निकल गया। इसका भी नंबरिंग निकालते हैं हम लोग। एस का नंबरिंग कितना होता है 19, ई का नंबरिंग कितना होता है 5, ए का नंबरिंग कितना होता है 1। सबको जोड़ लेना है। 19 1 20 और 5 25 हो गया। अब जितना नंबरिंग आ रहा था उसको 2 से गुना कर दिया जा रहा था, 25 को 2 से गुना कीजिएगा तो 50। ये वाला निकल गया क्या। उसी तरह से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए फटाक से, ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। देखिए तो y का नंबरिंग कितना होता है 25, ए का नंबरिंग होता है 1, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। सी का नंबरिंग होता है 3, एच का नंबरिंग होता है 8 और टी का नंबरिंग होता है 20। ठीक है, सबको जोड़ना पड़ेगा। अब 25 1 26, 26 3 कितना हो जाएगा 29, और 29 और 8 कितना होगा 37। अब 20 कितना हो जाएगा 57 57। अब जितना नंबरिंग आ रहा था उसको क्या किया जा रहा था 2 से गुना कर दिया जा रहा था। 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 57 को 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 की 4 हाथ मेरा 1, 5 दूना 10 और 1 11 114। इसका नंबरिंग निकाल करके 2 से गुना कर दिए तो क्या आ गया आंसर 114 114। किस ऑप्शन में है बी नंबर में 114। क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर 114। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है 37,
39, 40, 38। मेरे मित्र आप लोग पहले अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पे। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज कीजिएगा कि बाएं और से किधर होगा, दाएं और से किधर होगा। तो देखिए आप लोग हमको गौर से देखिए, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। अब देखिए आपको जब भी बोले राम बाएं से, राम मोहन सीता श्याम जो भी बोले बाएं से 10वें या 15वें कितना भी नंबर बोले, तो देखिए बाएं हाथ ये है, अपनी शरीर की ओर आना, अपने शरीर की ओर आना। आप बोलेगा बाएं और से 10वें है, तो ये मेरा बायां हाथ है, बाएं हाथ ये अपने शरीर की ओर आना, बायां हाथ से बाएं और से 10वें है, तो इस तरह से। दाएं से 15वें है या 20वें जो भी बोले, तो दायां हाथ ये है मेरा, तो दाएं और से 15वें है। बाएं से 8वें है, तो बाएं हाथ ये, बाएं से 8वें, इस तरह से। दाएं से 20वें है, तो दाएं हाथ अपने शरीर की ओर लाना, अपने शरीर की ओर लाना है। दाएं और से 20वें है, तो इधर से होगा। समझे आप लोग? देखिए क्या बोला, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें तक, किधर से होगा, ये मेरा बायां हाथ है, तो बाएं और से इधर से आएगा, अपने शरीर की ओर आएगा, तो बाएं और से 17वें है, इधर से आएगा। नरेश जो है बाएं और से क्या है, नरेश जो है N फॉर नरेश, ठीक है। नरेश जो है बाएं और से क्या है, 17वें है, 17 है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, उससे पहले 16 लड़का है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नरेश बोल रहा है एक पंक्ति में बाएं और से 17वें 17 नंबर पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे पहले 16 लड़का, तब ना उसका स्थान 17 नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा, और दाएं से 22वें स्थान पर है। अब देखिए दाएं से किधर होगा, दाएं हाथ ये, तो अपने शरीर की ओर आएगा, दाएं मतलब इधर से आएगा। दाएं ओर से कितना है नरेश का स्थान, 22वें है। अब दाएं ओर से 22वें हैं, इससे का मतलब क्या हुआ, उससे पहले 21 ठो है। अब दाएं और से 22वें हैं, इसका मतलब उससे पहले 21 है, तब ना उसका 22वां होगा। कोई दिक्कत आपको समझने में? शुरू में बोल रहा था बाएं और से 17वें हैं, इसका मतलब उससे पहले है 16, तब ना उसका स्थान 17 होगा। अब बोल रहा है दाएं और से 22वें है, इसका मतलब उससे पहले 21 है, तब ना उसका 22 होगा। आप लोग हमेशा इस तरह से बनाइएगा जब भी ये स्टेप के सवाल रहे, आपका कभी भी गलती नहीं हो, ठीक है। क्या बोल रहा है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। देखिए 16 इधर है, एक नरेश, 16 इधर है, एक नरेश 17, और इधर 21 है। 17 और 21 कितना होता है, 17, 21, 38 होता है, 38, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 इधर है, 16, एक नरेश 17, और इधर 21 था, 17 21 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 क्या आ जाएगा, 38 किस ऑप्शन में है, डी नंबर में है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 38। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। भारत है, बेंगलुरु है, एशिया है, कर्नाटक है, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। देखें तो सार्थक क्रम में एक फ्लो पे लिखना है, सार्थक क्रम में भारत है, बेंगलुरु है, एशिया है और कर्नाटक है। देखिए तो सबसे पहले देखिए तो एशिया होगा, सबसे पहले एशिया आएगा। एशिया कितना में, 3 में है। एशिया के अंदर आता है भारत, एशिया के अंदर आता है भारत, भारत कितना में, 1 में है। पहले एशिया है, एशिया पूरा हुआ एशिया, एशिया के अंदर आता है भारत, भारत 1 में है। भारत के अंदर आता है कर्नाटक, भारत देखिए ये एशिया तो महाद्वीप हो गया, भारत क्या हो गया, भारत देश हो गया। कर्नाटक इसका राज हो गया, कर्नाटक कितना में, 4 है। और राज्य की राजधानी हो गया, कर्नाटक की राजधानी हो गया बेंगलुरु। समझ में आ रहा है आपको? पहले एशिया आ गया, उसके बाद एशिया के अंदर भारत, भारत के अंदर कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर आ जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा आंसर, 3 1 4 2 किस ऑप्शन पे है, 3 1 4 2 यहीं पे तो है, बी नंबर आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। देखिए ऊपर में मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको यदि किसी भी सवाल में जो हम आपको सवाल बताते हैं या आपको कोई भी सवाल में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न होता हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। नंबर क्या है, 7717729561, ठीक है। देखिए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आपका 10 में से कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग हर रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। 10 क्वेश्चन जो है 10 अलग अलग चैप्टर से, ठीक है। आप सोचिए डेली 10 चैप्टर को सोल्व कर रहे हैं, 10 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन 10 अलग चैप्टर से है, ठीक है। तो आपका डेली रिविजन भी होता
चल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग भी नहीं पड़ेगा। बस यही आधा घंटा के आसपास आप मेरे साथ डेली पढ़ लीजिए। समझिए आपका डेली अलग अलग टाइप का 10 चैप्टर आप सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।